चालुपी का भी 15 अगस्त का व्लॉग आ गया। लेकिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भी के बाद एक जो ड्रामे किए और जो गलतियां करी, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से स्वतंत्रता को, देश को, इन सब चीजों को समझते हैं। भाई ने तो पहले ही बहुत ज्यादा इनाम पा चुका है। वो उन्हीं प्रोडक्शन में बनाई गई फिल्म में जब पड़ोसी देश के लोगों ने उससे सवाल किया तो बंदे ने जवाब जो दिया वो आज तक हिट हो रहा है। मीनिंग वो आज तक पहचान बन गया है जनाब की, कि जनाब किस तरह का व्यवहार रखते हैं और कितनी समझ रखते हैं अपने देश के लिए। जनाब ने इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल किया था उस फिल्म में। और जब लोगों ने पूछा, पड़ोसी लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने हमारे पड़ोसियों के लिए ऐसा क्यों किया, जनाब का सिर्फ और सिर्फ यही जवाब था, पापी पेट का सवाल है। हाँ भाई, आपने ये सिर्फ और सिर्फ पापी पेट के लिए किया था। ये कहने में प्रॉब्लम थी उन्हें, क्योंकि मन से किया ही नहीं कि भाई मैं अगर 10 बार भी जन्म लूं तब भी मैं यही रोल करूंगा और यही रोल निभाना चाहूंगा। मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैं इंडियन आर्मी की ड्रेस में ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज तो है ही, साथ साथ मेरा पैशन भी है। जनाब वैसे भी बार बार इस तरह की स्टोरियों में फंसते रहते हैं जहां उनकी भक्ति पर या देश के प्रति जो काम होते हैं पकड़े ही जाते हैं। भाई मैडम को तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कि 15 अगस्त क्या चीज होती है या 15 अगस्त पे क्या किया जाता है, जबकि वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है जिनके लिए 15 अगस्त बहुत बड़े मायने रखता है। भाई चालू के व्लॉग पर वापस आते हैं और चालू की ही बातें करते हैं। तो इस वाले व्लॉग की सबसे खराब बात जो थी वो ये तो था ही था कि इन्होंने 15 अगस्त को सही तरीके से दिखाया नहीं, या ये कहिए उसको सही तरह समझा ही नहीं। ना हमारा झंडा क्या होता है, ना उसके कलर क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, इन सब बातों को छोड़कर इन्होंने बस अपने ही तरीके से मनाया। दूसरी तरफ बहुत दिनों बाद में एक व्लॉग आया है इसका कि जिसमें पिज़्ज़ा इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है कि उसकी आवाज़ सुनना भी इस व्लॉग के अंदर बहुत बुरा लग रहा है। ये क्यों है ऐसी लड़की ये? क्या इसने चालू पे के व्लॉग में ये समझ लिया है कि बोलना ही व्लॉगिंग है, यानी उसमें कंट्रीब्यूशन जो उसका है सिर्फ और सिर्फ बोलने से होगा? कुछ भी बोलो, किसी के लिए भी कितना भी बोलो, चाहे अपना भाई हो चाहे अपनी माँ हो, किसी के लिए भी कुछ भी बोलते चले जाओगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा, कभी आवा के लिए कुछ बोलती है, कभी किसी और के लिए बोलती है। भाई इतना ज़्यादा बोलना, इतना ज़्यादा बदतमीजी करना, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होना, मतलब कि आपको उसकी वॉइस ही चुभने लगे, ये हाल है इस व्लॉग के अंदर पिज़्ज़ा का। तो व्यूअर्स पिछले 2 व्लॉग में लगातार पिज़्ज़ा का पक्ष ले रहे थे, पिज़्ज़ा को अच्छा बोल रहे थे, चालू पे को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। क्यों करके बहन के साथ में ऐसा करती हो, हमेशा उसकी बेइज्जती करती हो, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, वो इतनी अच्छे काम करती है। मतलब उसको इतना ज़्यादा फेवर किया जा रहा था और चालू पे को ट्रोलिंग मिल रही थी। और उस ट्रोलिंग से परेशान हो गई, पिछले वाले व्लॉग में उसने दोबारा से केक बनवाया था जिससे उसके लिए दिल से खाली कर सके। आखिरकार दोनों बहनों ने बैठकर इस बात की सफाई देने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहनों में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तभी होता है जब चालू ओपी को वाकई में झटका लगता है। और आज इस नए व्लॉग में व्यूअर्स का बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन है। अब वो सारे सारे पिज़्ज़ा के लिए बोल रहे हैं कि अपने भाई के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, तुमको इरिटेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरे व्लॉग में इतना इरिटेशन किया इस लड़की ने। कमेंट्स ने बिल्कुल ये सच्चाई बयान कर दी है जो मैं कह रहा हूँ। ये व्लॉग पे बात करते हैं। व्लॉग में सबसे पहले शुरुआत में ही कुछ ज्वेलरी दिखाई देती है। भाई अब उसको दुल्हन बनना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि 15 अगस्त की दुल्हन बनना है, लेकिन हाँ उसे दुल्हन बनना है। क्यों दुल्हन बनना है? क्योंकि उसको एक प्रमोशन के लिए कुछ आया हुआ है। और जो ये लॉन्ग वाला हार आया हुआ है उसका कहना ये है कि ये वेडिंग पर जो दुल्हन होती हैं ये वही पहनती हैं। तो भाई उसको दुल्हन बनना तो बनता है, तो इसलिए उसके लिए ज्वेलरी भी चाहिए। तो अब ज्वेलरी सारी सारी आ गई है और ज्वेलरी को धजा के चालू ओपी दिखा रही हैं। अब चालू ओपी यहाँ पे भूल गई कि क्रिएटिविटी क्या होती है और प्रेजेंटेशन क्या होता है। ने जो दिया है उसे जितनी ज्वेलरी है वो रेड कलर के कपड़े पे रख कर दिया है, तो वो उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्रिएटिविटी जब होती है जब कुछ नई चीज आप इजाद करते हैं, नई चीज बनाते हैं। चालू पे को क्या ही पता, वो तो स्कूल कॉलेज अपने बहुत पीछे छोड़ आई है। ऐसे भी जब दिल अच्छा है तो फिर स्कूल कॉलेज और इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है।
चालोपी को इतना तो पता है कि अगर वो पिज़्ज़ा का सूट ले रही है तो लोग पहचान लेंगे, वरना तो ये इस तरह से सूट बदल लेते हैं आपस में कि पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये सूट बदलना इस तरह से नहीं होता कि पिज़्ज़ा का सूट इसने ले लिया, भाई ये और पिज़्ज़ा का सूट ले ले। ये भी बात है कि पिज़्ज़ा का सूट इसको फिट आ गया, वाओ! इसका मतलब साइज़ में क्या हो रहा है भाई? तो फिर अब जो आप फ़िल्टर लगा कर पतला-पतला दिखाओगे, तो फिर कैसे जज होगा? उसमें और इसमें दोनों के सूट तो एक ही थे। चालों पे मेकअप करें और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मेकअप किया है कि इंस्टाग्राम पे जब ये रील डाली है, तो भाई भरा पड़ा है। किस तरह के कमेंट हैं और कौन-कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, मैं तो यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकता। हाँ, चालोपे को पता नहीं क्या-क्या कह दिया। व्हाइट ड्रेस में है, तो व्हाइट कलर का भालू कह दिया और ना जाने कौन-कौन से वर्ड इसको लिए बोल दिए गए हैं। मेकअप अगर आप देखो हमेशा इसकी पुताई होती है, मेकअप नहीं कहते हैं इसको। और आँखों के ऊपर सॉरी, इतना ज़्यादा मेकअप किया और जो ते जितना ऑड लग रहा है, भाई वाक़ई में। उसमें लिखा भी है, कमेंट्स में भी लिखा है कि अगर बच्चे देख लें तो डर जाएँ इसको देखकर। तो भैया ये फ़ोटो खींच के रख लो, रात को जब बच्चे रोएँ तो कम से कम दिखा देना। देखिए ये वो औरत है जो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब इसकी अम्मी से एक गलती हो गई है और गलती ये हुई है कि उसने सीरम जो कि हेयर वाला सीरम था, वो उसने फेस पे लगा लिया क्योंकि उसे नहीं पता, क्योंकि उसे इतना पता है कि सीरम जो है फेस के लिए भी आता है और हेयर के लिए भी आता है। अब उसे नहीं पता था तो उसने अपने फेस पे लगा लिया और ये सब काम जो कृष्णा ने किया। कृष्णा ने कन्फ्यूज़न पैदा किया जिसकी वज़ह से उसने इस तरीके से लगा लिया। लेकिन चालू पे कंटेंट कैसे छोड़ देगी? कोई गड़बड़ करे, कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे, इसको छोड़कर तो वो फटाफट ये कैमरा उठाएगी और नहीं भी होगा तो बोल कर बता देगी और सामने ले जाके कैमरा एम्बैरेस फ़ील करा देगी उसको, मतलब शर्मिंदा कर देगी उस बात को कि तुमने ऐसा किया। तो ये होता है बताना और एक होता है कैमरा लेके उसके पास पहुँच जाना कि हाँ भई, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करी, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम कौन-सी उपाधि से अपने आप को नवाज़ना चाहोगे? मूर्ख या फिर गधा या कुछ और? मतलब खुद उसके पास कैमरा लेके पहुँच जाएगी। अरे कुछ तो शर्म कर ले, अगर ये सारी बातें कहोगे तुम, तो दूसरे को शर्म तो आएगी। मिला के इसे तो बेइज़्ज़त करना है, क्योंकि उससे इसका कंटेंट बनता है। अब पूरी तरह से रेडी होकर दिखा रही है कि भई मैं यहाँ पे भी एक फ़ोटो खिंचवा लूँ और पिज़्ज़ा आके ऐसी तारीफ़ कर रही है। ये कितना खिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सच पूछो तो ऐसे लग रही है कि ये वाक़ई में जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, फ़नी के पास कोई शॉप लेकर वहाँ बैठ जाए और वहाँ बच्चों को बाँटना शुरू कर दे, जैसे कि ये अब आज की डेट में करती है, सबको बच्चे बाँटना शुरू कर देती है, तो भाई वही लगेगी ये, अब समझ लीजिए आप। तंत्र-मंत्र करते हैं और सबको सब कुछ देने की वादा करते हैं। चालू उसका क्रेडिट दे रही है कि तुमने ये सूट दिया है या उसकी वजह से। अब बड़े पोलाइट होके जो ना पिज़्ज़ा कह रही है, नहीं ऐसा तो हो जाता है बड़े-बड़े शहरों में, छोटे-छोटे शहर लोगों के साथ में कि उनको इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं। बहुत कम उसे महान बनने का मौका मिलता है, तो वो मौका कैसे छोड़ देगी वो? देखिए, बेवकूफ़ बात कर रही है कि इस लौंग को हम जो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। भाई तू पहन ले इसको, अच्छी तरह पहन ले और फिर जब पसीना-वसीना सब कुछ लग जाए ना, गंदे-वंदे हाथ भी लग जाएँ, तो उसके बाद में इसे खाने में डाल लेना। ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या हाइजीन है ये? अब की बार चालोपी को भूत चढ़ा है छोले-भटूरे बनाने का। वो किसके लिए? हस्बैंड साहब की फ़रमाइश के लिए। हस्बैंड साहब, वॉव! इतनी इज़्ज़त जो है फ़नी ने झेल ली होगी कि नहीं झेल ली होगी? गश खा के गिर तो नहीं गया होगा हस्बैंड साहब? ठीक है चलो, हस्बैंड ने आपको कोई फ़रमाइश करी, आप उसको बनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है? लेकिन यार इसको व्लॉग में दिखाना, छोले-भटूरे की रेसिपी दिखाना, अब मैं क्या ही कहूँ? पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मतलब साउथ में थोड़ा कम चलते हैं, लेकिन नॉर्थ का पूरा एरिया, इवन देन ये मुंबई वगैरह में भी मिलते हैं। नॉर्थ में तो मतलब ये घर-घर की डिश हो गई है। अब ऐसी डिश के बारे में जो घर-घर में बनती है, तुम मतलब क्या ही दिखा दोगे? क्या नायाब चीज़ दिखा दोगे? क्या एक ऐसा काम करके दिखा दोगे जो तुम कर रहे हो और दूसरे को करना चाहिए? भई रेसिपी उन चीज़ों की बनाते हुए अच्छा लगता है कि जो आप कुछ अलग तरीके से ट्रेडिशन से हटकर या कोई ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ है कि जो बनाई जाती थी पहले और उसका ऑथेंटिक तरीका आप उसको समझा रहे हो, तब तो समझ में आता है कि आप रेसिपी दे रहे हो। भाई ये कोई रेसिपी देना हुआ? चालू पे ये क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? क्या हो गया है? तुम्हारे पास कंटेंट नाम की चीज़ खत्म हो गई है क्या बिल्कुल? दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है आजकल कि बस ले दे के रेसिपी पे आ जाते हो। कल को क्या हम चाय बनाने की रेसिपी सुनेंगे? कल को हम खिचड़ी बनाने की रेसिपी देखेंगे क्या?
कढ़ी बनाना, दाल बनाना और रोटियां बनाना, उसके साथ में ये छोले भटूरे, पूरी बनाना, ये कोई रेसिपी बताने की बात होती है? ये घर घर में बनता है और हर लड़की अपनी माँ से इसी तरीके से बड़ी आसानी से ये सब चीज़ सीख लेती है और बनाना जान जाती है। ये सभी चीज़ें घरों में इतनी आसानी से बनाई जाती है। अब बताइए, कल को कोई रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी बनाने लगे, कॉफ़ी बनाने की रेसिपी बनाने लगे, तो भैया कहाँ से कोई झेल लेगा इन रेसिपीज़ को? चालू पे को तो दिखाना है और साथ-साथ अपनी बेइज्जती भी करवानी है कि जिसको नहीं आता चालू अप्पी को छोले भटूरे बनाना भी। भाई मेरे हिसाब से तो इसे रेसिपी जो दिखानी चाहिए और सीखनी चाहिए, ये दिखानी चाहिए कि अगर छोले भटूरे जैसी चीज़ में से भटूरा जो है वो तेल में छोड़ा कैसे जाता है? वो पूरियाँ अगर बनाने बैठती है तो वो पूरियाँ इसको कैसे डालनी होती हैं? ये अगर पकौड़ी बनाने बैठती है बेसन की और तलने बैठती है उनको, तो तलने से पहले उनको डालने के टाइम पे कैसे डाला जाता है? सबसे बड़ी रेसिपी तो तू यही सीख ले, यही बहुत बड़ी बात होगी तेरे लिए। हाल ये है कि इससे भटूरा सीधे तरीके से तेल के अंदर डाला नहीं जा रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये जो है दूसरों के लिए रेसिपी बता रही है। भई जिसको खुद बिल्कुल नहीं आता, रेसिपी कौन बता सकता है? जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ को बनाने में, जिससे कि दूसरा आदमी उसको देखकर और सीखकर उतनी ही बढ़िया तरीके से वो रेसिपी और आसानी के साथ में बना सके। ऐसा लगता है कि ये क्लास देने बैठती है कि कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे कि रेसिपी खराब बने। सारे काम जो खराब किए जाते हैं ना, वो सब दिखाती है। अब बताइए, अगर कोई रेसिपी के नाम पर पूरे का आटा गूँध रहा है, तो वो उछाल-उछाल के ऐसा करेगा कि जो स्लैब ऊपर लगी है, सॉरी अलमीरा ऊपर लगी हुई है, वो उसमें जाके चिपक गया। यार क्या हाइजीन है? वहाँ पर ऊपर वाली सतह जो होती है, उन पे हमेशा खाना-वाना जो बनता है, तो चिकनाहट बाकी चीज़ें सब ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वो उनके साथ में लग जाती हैं। अरे तुम यार वही वाला आटा सबको खिलाओगे, कोई तरीका होता है? तुम्हें कुछ तरीका है कि आटा गूँधा कैसे जाता है? ख़ास तौर से भटूरे का। पूरा का पूरा खानदान कैसा है, भटूरे का आटा गूँध रहे हैं, तो उस टाइम में ये इस बात के ऊपर डिबेट हो रही है कि उसके अंदर मीठा डालना है कि नहीं डालना है, नहीं डालना है। बड़ा लंबा-चौड़ा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि वो मीठा डाला क्यों जाता है, तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मीठा डालें ना डालें, कि मतलब वो उनके लिए शायद ये होगा कि भटूरे में थोड़ा मिठास आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, ये उसके लिए नहीं डाला जाता। जो आटा आप गूँथते हैं, यानी मैदा का गूँथते हैं, तो उसको फर्मेंट करने के लिए, जब तक वो फर्मेंट नहीं होगा, उसके लिए आप दही डाल सकते हो, उसके लिए आप ईस्ट डाल सकते हो, सबसे अच्छा तो ईस्ट होता है। कुछ लोग इनो वगैरह भी डालते हैं। ये सारी चीज़ें डाली जाती है किसके लिए? फर्मेंट करने के लिए। और जब आपको कोई भी चीज़ फर्मेंट करनी हो, उसमें अगर थोड़ा-सा आप मीठा डाल दोगे, तो उसका टाइम थोड़ा और कम हो जाता है, यानी फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मैं अपनी बहनों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं केमिकल लाइन से हूँ, तो मेरा दिमाग जो उसी तरफ चलता है। तो मुझे पता है कि ये फर्मेंटेशन क्या होता है और कैसे होता है। वैसे भी इंडस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा है और जाना है, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको, हमारी माताओं को, बहनों को ये सब चीज़ें नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि क्या करने से क्या चीज़ अच्छी बनती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उसमें थोड़ा-सा मीठा, मतलब ऐसा ना हो कि मीठा डालने से वो आपका भटूरा मीठा लगने लगे, पर थोड़ा-सा मीठा डालना ज़रूरी होता है। अगर इसके आटे को देखें कि जो इसका आटा, अब ये बताइए, इसने आटा गूँथने के बाद में वो ओवन के अंदर क्यों रखा? अब अगर यही बुद्धि से अगर ये सोच लेती कि क्यों करके ओवन के अंदर रखा जाता है, तो इसे मीठा और इन सब चीज़ों का पता लग जाता। पर वही है ना, इसका तो दिल अच्छा है, इसने पढ़ा तो कुछ है ही नहीं है और समझना ये चाहती नहीं किसी से भी। ये सारी चीज़ें ये जानती है और बस करना शुरू कर देती है। इसे एक रेसिपी चाहिए और ये बनाकर आपको दिखा देगी। अब तो माँ ने भी सर्टिफ़िकेट दे दिया है, भई ये चिकन बना लेती है, ये बिरयानी बना लेती है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छी हाँ, खीर भी बना लेती है। किसी ने ये नहीं बताया कि ये बेवकूफ़ भी बना लेती है और लोगों को लगातार कई सालों से बेवकूफ़ ही बनाई जा रही है। वो है कि सब चीज़ बना लेती है अम्मी के अनुसार, लेकिन एक पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसको कुकर को बुरा-भला कहना पड़ा कि कुकर की वजह से इसके पॉपकॉर्न नहीं फूले थे। वही है जिसने पूरा का पूरा चिकन जला दिया था और उसके बाद में दोबारा चिकन लाना पड़ा था।
वही है, ये वही है जो बहुत अच्छी सारी चीज़ें बना लेती है। जिसे ये नहीं पता कि दही बड़े के लिए दाल जो भिगोई जाती है, वो काली वाली भिगोई जाती है या फिर सफ़ेद वाली उड़द भिगोई जाती है। लोग इसके व्लॉग देखते हैं, उन्हें पता है कि कुकिंग में कितनी एक्सपर्ट है और कितनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाती है ये। तो फिर तुम अपने घरवालों को ही बना सकती हो, लोगों को अब आज की डेट में नहीं बना सकती। सब लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और समझते हैं। वही चालू अपी है जो लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रही थी कि छोले बनाने में चाय की पत्ती डाली क्यों जाती है। करते हैं भाई, इतने एग्जाम्पल हैं से खाना बनाने के कि भाई अम्मी की जो बातें हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसने सटायर मारा है अम्मी ने, उसका मजाक उड़ाया है या उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। समझ में नहीं आता हर चीज़ में फनी घुसता क्यों है। मतलब वो आटा गूंदने से लेकर वो पूरियाँ वो भटूरे तलने तक, और कितनी गिनती करी भाई, कोई ये 2 खाएगी, ये 4 खाएगी, ये 5 खाएगी। भाई तेरे को क्या इस सब बातों से? सब चीज़ लेडीज़ देखेंगी कि कितना आटा गूंदना चाहिए, जिसमें कि कितने बनेंगे। तुम्हें अंदाज़ा है कि कितने आटे से कितने बनेंगे? हमें हर समय यहीं पे पड़ा रहता है और इन सब चीज़ों में, किचन में, औरतों में, इन सब में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि इसने रेस्टोरेंट चलाने को ये समझ रखा है कि जाके वहाँ ओपनिंग कराओ, वो खोलाओ और उसके बाद में शाम को जाके पैसे गिनाओ या एक आध चक्कर लगा लो। हाँ भाई, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक हो रहा है ना, ठीक है ना, बढ़िया है, कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इस तरीके से जैसे जनाब जो है ना अपने पापा का हाल पूछते हैं, वैसे ये रेस्टोरेंट का हाल पूछता है और समझता है कि रेस्टोरेंट मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भाई जो अपना बिजनेस रन करते हैं वो ना केवल वहाँ की एक एक चीज़ को समझते हैं और उनको अपने ध्यान में रखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए रात दिन कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई बातें वो सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ सही नहीं हो रही है, कहाँ पे क्या करना है और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ये सब चीज़ सोचते रहते हैं। ये बंदा सारा दिन घर में इन औरतों के बीच में लगा रहता है तो क्या ही रेस्टोरेंट चलाएगा ये। देखा जाए तो ये गलती हमारी है। हम क्यों कहते हैं कि रेस्टोरेंट चलाना है? उसे जब रेस्टोरेंट चलाना ही नहीं है, रेस्टोरेंट तो उसके लिए एक टिकट है मुंबई में रहने का। अदरवाइज़ उसको रहने के लिए फिर बोलना क्या होगा, ये क्यों करके यहाँ रह रहा है अपने माँ-बाप को छोड़कर? लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ़ टिकट है उसको यहाँ रहने का, मुँह छुपाने का और यहाँ पड़े रहकर अपनी पूरी आज़ादी एन्जॉय करने का और सारी की सारी मस्ती करने का। अब जब उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें, उसके घरवालों की वो सारी चीज़ें जो कि पैसे से मिल सकती हैं, जो भी पैसे से मिल सकती हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं, तो वो क्यों करके इतनी टेंशन लेगा कि अर्ली मॉर्निंग उठेगा, जाकर देखेगा कि वहाँ की सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो ताज़ा हैं कि नहीं हैं, जो रात की जो जो भी इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, वो ठीक से उपयोग में आएँगी या नहीं आएँगी, लानी भी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या रॉ मटेरियल आएगा, फ्रेश रॉ मटेरियल कैसे आएगा, मसाले वगैरह कैसे यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती है। ये सिर्फ़ कहने वाली नहीं होती कि फ्रेंड्स हम वहाँ पे सब ताज़ी सब्जियाँ यूज़ करते हैं, ताज़े फल यूज़ करते हैं, साथ ताज़ी चीज़ यूज़ करते हैं और उम्दा क्वालिटी का बना रहे हैं, हम साफ़-सफ़ाई बहुत रखते हैं, हम कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, हम अजीनोमोटो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। भाई ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि तुम बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो रॉ मटेरियल स्टेज से लेके सर्विसिंग तक। अपने आप को बड़ा बिज़नेसमैन समझने से कम नहीं होता है बिल्कुल भी। जब ये कहीं पे भी दिल्ली चला जाए, वहाँ दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाए या इस तरह की किसी भी इवेंट में चला जाए, ओह हो! तो ऐसा दिखाई देता है जैसे ये कितना बड़ा बिज़नेसमैन है, इसे सब चीज़ें आती हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है। चालो पे का व्लॉग हो और मार्केट ना जाए, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो वो मार्केट के लिए निकली है, छोले-भटूरे बनने हैं, तो उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल हाल वक़्त पे आएँगी। सब्जियाँ जो खरीद के लाएगी, जो भी चीज़ खरीद के लाएगी, उसी टाइम पे खरीद के लाएगी। हाँ, 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त का भी जो भी आर्टिकल हैं, जो भी सामान है, वो लेकर आने हैं। डेकोरेशन करनी है भई, 15 अगस्त भी तो मनानी है, लोगों को दिखाना भी तो है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी देशभक्त हैं, हमें भी प्यार है अपनी आज़ादी से, अपने देश से। और चाहे सटायर में से ही, चाहे मज़ाक के रूप में से ही, चाहे तानाकशी के रूप में से ही, फ़नी एक-एक बात व्लॉग में कह ही देता है। इधर अभी बाबा आज़ाद नहीं हुए हैं और वो अभी भी जो है तेरी माँ की गिरफ्त में है।
कहता है कि अच्छे नहीं बने तो तुम्हारे हाथों को डैश 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 कर दूंगा। उसके पास में लफ्ज इतने हैं कि वो बोल देता है, फिर बाद में समेट भी लेता है। उसे पता है कि फंस जाएगा नहीं तो। झंडे वाले भैया की दुकान पर कह रही है कि पिज्जा को तो लग रहा है कि इसे सारा कुछ दुकान ले ले। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पैट डायलॉग ही है, बेचारो पे मुझे ये चाहिए था, मुझे चाहिए था। उसे हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। और चालू भी अब तो बच्चे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरी पूरी हाफ पैंट भी पहनाई जा रही है, पैंट पहनाई जा रही है। अब तो डायपर में भी दिखना मुश्किल हो रहा है। डर बैठ गया है, क्योंकि यूट्यूब ने अगर फिर दोबारा किया तो क्या होगा। बेइज्जती वो हुई है, वो अलग। तो भाई इतने दिन से हम सब लोग जो है इस बात को पॉइंट आउट करते थे किस तरह से बच्चे को रखती है, लेकिन तब इस पे असर नहीं हो रहा था। लेकिन यूट्यूब ने जब डांट लगाई तो फिर आगे ही आगे सब कुछ सही हो गया। अब ये वापस आए तो दिखा रहे थे कि सोसाइटी में भी 15 अगस्त इधर मनाया गया है, क्योंकि इनका दिन तो जो दोपहर के बाद में ही होता है। तो ये कभी भी 15 अगस्त के या 26 जनवरी के प्रोग्राम में ये बाहर क्यों नहीं दिखाई देते, इन्होंने कभी क्यों करके शूट नहीं किया। भाई व्लॉगर हैं, इन्हें तो शूट करना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल वे में 15 अगस्त मनाया और लोगों के बीच मनाया, झंडा फहराया। ये सारी चीजें तो इन्हें बननी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी। घर में तीन तीन व्लॉगर होते हुए भी कोई सा भी सुबह उठता नहीं है, कोई सोसाइटी में जाके देखता नहीं है। तो तुम्हारे काय का 15 अगस्त भाई। तुम तो पूरी तरह से छुट्टी मना रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। तुम कुछ भी मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के ना फ्लैग होस्टिंग में गए, ना कि जो प्रोग्राम हुआ ना उसमें शामिल हुए। तो आप तो किसी बात में जाते ही नहीं हो। तो आप किस तरह का 15 अगस्त मना रहे हो भाई। 15 अगस्त का ये हाल है, जब वोटिंग होती है तो वोटिंग डालने नहीं जाते। तो मतलब कैसे यार देशवासी हो तुम, किस तरह से कह सकते हो कि तुम देशभक्त हो और देश के लिए जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन सबका पालन आप करते हो। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ जो झंडे और बाकी सब चीजें लेकर आई हैं वो तो करेक्ट हैं, यानी कि उनका कलर कलर सीक्वेंस वो सब सही दिखाई देता है। जितने भी झंडे लेकर आई है वो बाइंड किए हुए हैं, मतलब बंधे हुए हैं। तो उसमें तो उनका कलर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऊपर जो है सेफ्रॉन है और नीचे जो है ग्रीन है। और उसके बाद में वो मतलब जो उसकी बैटन होती है और वो सीख होती है वो है उसके अंदर। तो इस तरीके से ये तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। लेकिन चालू अपनी बाद में जो एक झंडा लिए हुए है उस झंडे में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसमें ग्रीन ऊपर है और सेफ्रॉन जो सबसे नीचे है। भाई चालू पी मतलब ये कुछ भी पता नहीं है, ये तुम्हारे घर में हुआ क्या हुआ, या किसी डंडी से वो झंडा वो निकल गया, प्लास्टिक की होती है ना, तो आपने क्या किया उसको डाल दिया, मतलब दोबारा से डाल दिया। तो दोबारा से डाल दिया तो भाई देखना तो चाहिए कि हमारे झंडे के तिरंगे के रंग किस सीक्वेंस में होते हैं, वरना तो वो किसी और देश का ही झंडा बन जाता है। और किस बात की जो है देशभक्ति कि आपको ये भी ना पता हो कि झंडे के में रंग क्या है और मैं जिस हाथ में लिए हुए हूँ उस झंडे के रंग का सीक्वेंस क्या है। दनादन मतलब करे जा रही हैं। और इसी तरीके से जो पॉकेट वगैरह पे लगा है उसका भी सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा था कि वो बालों में इन्होंने क्लिप वो ये सब लगाई। उसमें मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, वो पिन में एक साइड से खुलती है तो वो सही लग पाएगा नहीं लग पाएगा। लेकिन लगाने वाले को देखना चाहिए कि मैं कैसे लगाऊं, यानी उसमें भी अगर कलर आप ऊपर रख लोगे तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। 15 अगस्त के ऊपर अपने बच्चे की ड्रेस लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे की ड्रेस कभी भी खरीद सकते हो। पर ऐसा लगा जैसे ये ड्रेस की बात कर रही थी, हमें ऐसा लगा कि बच्चों के लिए इधर वो मिलिट्री वाली जो होती है या पुलिस यूनिफॉर्म जो होती है वो यूनिफॉर्म ले आते हैं और बच्चों को वो पहना देते हैं। तो उससे वो बच्चे अच्छे लगते हैं और एटलीस्ट इस दिन में ये सब करना वैसे भी अच्छा लगता है। तो ऐसा तो नहीं था। और ना ही कोई तिरंगे वाली मतलब ड्रेस ले रखी थी जिसमें तीनों के तीनों रंग आ रहे हों। तो भाई ये तो ड्रेस तुम कभी भी खरीद सकते थे, तो इसमें आज का दिन ही क्यों। और उसके बाद में आज के व्लॉग जब तुमने 15 अगस्त को डेडिकेट किया है तो उसको खोल खोल के दिखाना, देखो मैं ये ड्रेस भी लेके आई हूँ, मैं ये ड्रेस लेके आया हूँ। ये तो ऐसा है कि जैसे आप जो फंक्शन है जो चीज़ है उसको हाईजैक कर रहे हो। इसके बाद में चालू पेट ने छोले भटूरे की अपनी रेसिपी शुरू कर देती है कि क्या क्या पड़ेगा कैसे कैसे होगा। तो भाई उस रेसिपी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, उसकी मज़ेदार मज़ेदार बातें आपसे फिर डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी तो इसके व्लॉग की कई खास बातें आपसे बात करनी रहती हैं। मज़ा आता है इसकी ये सब चीज़ें देखकर और आप लोगों से डिस्कस कर कर कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि अगले व्लॉगों में आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, दाल बनाने की, खिचड़ी बनाने की, रोटी बनाने की। जो मैंने कहा आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पूरी कैसे डालते हैं तेल के अंदर या फिर भटूरा कैसे डालते हैं तेल के अंदर। पहले इसी की ये ट्रेनिंग ले ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी इसके लिए। ये एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।